एनर्जी एडिक्शन होता क्या है और साधक धीरे धीरे कैसे इसके ट्रैप में फंसता चला जाता है? जो एंटिटी उसको कालज्ञान करा रही है, भूत भविष्य वर्तमान बता रही है, खुद का दूसरे का। अब ये चीज़ की उसको लत लग गई और बस उस एक गलती का वेट करेगी जिस दिन वो एक गलती करी। जो एनर्जी एडिक्शन है, पावर हंगर है या फिर एक डिपेंडेंसी भी है? अगर कोई देवी देवता है और उसकी साधना कर रहे हो, उसको आप बोलो कि कोई बुरा काम कर दे तो वो देवता नहीं करेंगे। लेकिन ये एंटिटीज़ को ना आपसे, आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इन एंटिटीज़ को मतलब है केवल उनसे। माता काली की भयंकर कृपा, हनुमान जी की बहुत अच्छी कृपा, शिव जी की कृपा, भैरव जी की कृपा। अब उसके बाद ना ईगो इतना आ गया। क्यों? बिगेस्ट ट्रैप ऑफ अ साधक। जब एक साधक पहली बार साधना करना स्टार्ट करता है तो उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस फील होते हैं। जब एक साधक को पहली बार एनर्जी फील होती है तो वो उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसे विजन, पावर, काफ़ी सारी चीज़ों को देखने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन ये शक्तियाँ तब हावी बन जाती हैं जब एक साधक उनका एडिक्शन करने लग जाता है। शक्तियों का एडिक्शन वो कैसे? जब एक साधक के अंदर कुछ इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती हैं, वो उसे और ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। तब उन्हें लगता है कि हम उन्हें और ज़्यादा सीखें, और कहीं ना कहीं यही आगे जाकर उनके लिए एक ट्रैप बन जाती हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर एनर्जी एडिक्शन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वो एक साधक के अंदर डेवलप होता है, आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो रौनक पांडे जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तंत्र सिखाते हैं और एक हीलर भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि तंत्र में एनर्जी एडिक्शन का क्या रोल है और कैसे वो डेवलप होता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर। कैसा लग रहा है सर आपको आज एपिसोड में आके? एज यूजुअल बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सर जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया कि आज हम एनर्जी एडिक्शन पर बात करने वाले हैं। तो सर बीइंग अ तांत्रिक आपको इस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि जब साधक साधना करता है उसको एनर्जी फील होती है, उसके बाद में वो उस एनर्जी का कहीं ना कहीं एडिक्शन करने लग जाता है। उसे लगता है मैं और लूँ तो मेरे पास और शक्तियाँ आएंगी और मेरी पावर्स इंक्रीज़ होंगे। तो सर ये एक्चुअल में एनर्जी एडिक्शन होता क्या है और साधक धीरे धीरे कैसे इसके ट्रैप में फंसता चला जाता है? इसको एनर्जी एडिक्शन बोल लें या फिर ये कह सकते हैं कि एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी। दैट मीन्स आपको सिद्धियाँ प्राप्त हुई, शक्तियाँ प्राप्त हुई और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब कैसे? एडिक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं अनकंट्रोल एनर्जी या फिर अनकंट्रोल पावर कहीं ना कहीं वो उसे ओवर यूज़ करने लग जाते हैं। मान के चलिए किसी को कोई, जैसे आपने टर्म यूज़ किया इंट्यूशन, किसी को कोई शक्ति प्राप्त हुई जिससे वो उसको पूर्वाभास होने लग गया, भविष्य के बारे में जानने लग गया, फिर किसी को देख रहा है तो उसको उसके पास्ट के बारे में पता चलने लग गया। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको ही वो आगे चल के प्राप्त करता है। मान के चलिए कई लोगों में ये हो जाता है कि ईगो आ जाता है। कैसा? मान के चलिए या तो कोई इंट्यूशन पावर बढ़ गई, काल ज्ञान जिसको कहते हैं, प्राप्त हो गया, या फिर वो चीज़ों को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे किसी को अपने वश में कर लेना, किसी का बुरा कर देना, किसी का भला कर देना, या फिर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करना। अब वो छोटे लेवल पे जब कर रहा होता है और अपॉर्चुनिटी उसको दिख गई कि मैं बड़े लेवल पे कर सकता हूँ, तब उसको चाहिए और रस, उसको चाहिए कि मैं और ये सुख प्राप्त करूँ और पावरफुल बनूँ। पावर का एडिक्शन कह सकते हैं, लग गया उसको। अब वो इसके लिए और मेहनत करता है। अब प्राप्त तो हो तो गया, लेकिन उसके बाद दिक्कत ये हो जाती है ना, जब वो चीज़ साधक के कंट्रोल में ना हो, या फिर वो सिद्धि उसके मत्थे चढ़ गई कह सकते हैं, या फिर ईगो उसका बढ़ गया है। अब मान के चलिए उसको एक एंटिटी लेते हैं, कोई भी एक एंटिटी उसको प्राप्त हो गई, जो एंटिटी उसको कालज्ञान करा रही है, भूत भविष्य वर्तमान बता रही है, खुद का दूसरे का, साथ ही वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी कर ले रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा उसके साथ होने लग जा रहा है, फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर ले रहा है। अब ये चीज़ की उसको लत लग गई। अब और साथ में चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करते 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 उसको ना हर चीज़ में हक जमाने की आदत लग जाएगी। हर चीज़ में हक जमाने जैसे हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग हो वैसे ही उसको आदत लगे। जब वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो उसको प्रॉब्लम होगा, उसका ईगो ब्रेक होगा, और उस ईगो को वापस से हील करने के लिए वो कुछ और बड़ी शक्ति के पीछे जाएगा। तो वो ऐसे करते करते बिना अपना कर्मफल के बारे में सोचे बिना वो कई सारी शक्तियाँ हासिल कर लेता है। और एक समय के बाद जब उसको रियलाइज़ होता है, पहले ना इस पर और डीप जाते हैं ना कि व्यक्ति अपने आप को कहाँ तक बर्बाद कर सकता है ईगो के चक्कर में। मान लीजिए एक समय के बाद ये होगा कि जो शक्तियाँ उसके गुरु को देख करके, उसके ईष्ट को देख करके आ रही थी, उससे सिद्ध हो रही थी, अब एक समय बाद ये अपने ईष्ट और गुरु के सामने ही अकड़ गया कि जो भी शक्तियाँ वो तो मैंने सिद्ध करी है। शुरुआत में भले गुरु की उंगली पकड़ के आगे बढ़ा था, लेकिन अब इसके मन में आ गया कि जो भी हो मैं अपने बदल। बिल्कुल ईष्ट है
मेरी इष्ट कुछ नहीं, जो भी ये प्रेत है, ये हाँ, अप्सरा ये है मैंने जो किया मेरा सब। जीवन करे, सब चीज़ मैंने करी है। ये शक्तियों पर भी मैं एहसान कर रहा हूँ। हाँ, भोग नहीं देना टाइम पे, जो भी वचन है आप अपने वचन तोड़ रहे हो, ये सारा कुछ। अब एक समय के बाद क्या होगा, गुरु का हाथ हटा, क्योंकि हटा नहीं, आपने स्वयं से गुरु का हाथ हटाया अपने ईगो के चक्कर में, अपने इष्ट का हाथ हटाया। अब कोई रह नहीं गया आपकी रक्षा करने, ना आपके पितर बचेंगे ना आपकी कुलदेवी। अब यही शक्तियाँ आपको अब खूब धन देगी, खूब ऐश्वर्य देगी, खूब देगी, और बस उस एक गलती का वेट करेगी। जिस दिन वो एक गलती करी, अब गलती पे गलती, गलती पे गलती होना शुरू होगा, और आप इग्नोर करते रहोगे, और एक समय बाद वो शक्ति आपको पटक देगी, वो शक्ति आपको बर्बाद करना शुरू कर देगी। साथ ही साथ इसमें ही और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या साधक को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो एक ही चीज़ है, ये कितने भी सिद्ध हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत सिद्ध हो गए, अगर गुरु बन गए हो, शिष्य बन गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस शिष्यों के बीच में रहे बात। जितने अच्छे सिद्धों को हमने देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो एकदम प्रो लेवल के हैं, वो अपनी चीज़ें दिखाते नहीं हैं। और मेरे गुरु थे साठे गुरु जी, अभी नहीं है, कैलाश चले गए। अब उसके आगे उनका जो लाइफस्टाइल मैंने देखा, हाँ, एकदम फक्कड़ जैसे, एकदम नॉर्मल गृहस्थ, बाल बच्चे सब पढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि जो तंत्र का बैड इफेक्ट होता है लाइफ में, कोई बैड इफेक्ट नहीं। एक वहाँ से तो मेरे को मोटिवेशन मिला, क्योंकि अभी तक घर पे देखे थे, चाहे सुने थे कि किसी ने कोई शक्ति करी, तंत्र में गया और वो बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, इतने सिद्ध पुरुष एक सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, घर में बनियान पे रहते हैं, एकदम घर एकदम नॉर्मल गृहस्थी जैसा चल रहा है, और कोई ईगो नहीं। कह सकते हैं कि जितने सिद्धों को मैंने देखा, उसमें से सबसे बड़े अगर उनको मैं कहूँ तो वो नहीं था, मतलब कोई अतिशक्ति नहीं होगी। मतलब इतने सिंपल लाइफस्टाइल होती है कई सिद्धों की, आप समझ नहीं पाते। और नए नए जो साधक बनते हैं ना, अधिकतर ये ईगो उनके ही अंदर आ जाता है। एक आध शक्ति सिद्ध हो गई, कोई भी छोटी सी शक्ति सिद्ध हो गई, अब इनके अंदर आ गया ईगो कि जो हूँ मैं ही हूँ, जो है मेरी सिद्धि ही है। लेकिन रहती नहीं, एक समय बाद ईगो आपको समेट देगा अपने आप में, ईगो आपको ख़त्म ही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ईगो कभी सेटिस्फाई होता नहीं है। ईगो कभी सेटिस्फाई आपका होगा नहीं, तो उस चीज़ को जितना आप दबा के रखो। इसका उपाय बस यही है कि चीज़ों को एकदम आप ना, समाज में मेरा सुझाव जो है, समाज में एकदम नॉर्मल मनुष्य की तरह रहो, एकदम नॉर्मल। एक जैसे जो एज ग्रुप है आपका, उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो आपका ओहदा है उसके अकॉर्डिंग एकदम नॉर्मल बन के रहो। ज़्यादा शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शोबाजी भी अगर हम कर रहे हैं, अपनी सिद्धियों का प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, लोग आपको ना, समाज आपको अटेंशन देना शुरू करता है। बिल्कुल। और आप वो अटेंशन सीकर बन जाते हो, और आपको हो जाएगी सुपीरियरिटी डिसऑर्डर। अब जिस महफिल में हो, वहाँ पर जब तक आपकी पूछ नहीं हो रही है, तब तक आपको बेचैनी से रहेगी। बेचैनी से रहेगी, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा, और जो नहीं पूछा आप उसका बुरा करना चाहोगे। बिल्कुल। अब इस कितनों का बुरा करोगे। अब उन गुरु के, साठे गुरु के जी के इसमें मैंने ये देखा लाइफ में कि किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। कोई सम्मान दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। तो इस प्रकार का आचरण एक सिद्धों को हमने देखा है कि वो ऐसे ही महापुरुष अपना आचरण रखते हैं, जीरो ईगो। सर, ईगो तो जैसे लाइफ के हर एक एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये तो फिर भी तंत्र है। तो सर, मतलब हर साधक ही इस टाइप में फंसता है, या फिर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इस ईगो के या इस एनर्जी अट्रैक्शन के या एडिक्शन के इस फेज में फंसते हैं? मोटा मोटी कहें 80-90% लोग फंस जाते हैं। अच्छा, मतलब मोस्टली को अगर हम कहना चाहें तो मोस्टली लोग इसमें फंस जाते हैं। बहुत कम रहते हैं जो बच जाते हैं। अब जैसे ईगो की बात कर रहे हैं, मान के चलिए ना, जिनको ईगो हो रहा है उनके लिए एक दो लाइन कहता हूँ। मान के चलिए कितने भी सिद्ध हो गए, रावण से ज़्यादा तो सिद्ध नहीं हो गए ना। बिल्कुल। कंस से ज़्यादा तो सिद्ध नहीं हो गए ना, जिसके पास पूतना थी। रावण से ज़्यादा तो सिद्ध नहीं हो गए जिसका भाई स्वयं कुंभकर्ण। उनसे ज़्यादा तो सिद्ध नहीं हो गए जो भगवान शिव के दर्शन कर चुका है, इतना उनसे ज़्यादा सिद्ध तो नहीं हो गए आप। अब वो रावण का ईगो नहीं रह पाया, रावण का अहंकार भी नहीं रह पाया, उसका भी खत्म हुआ। तो आप कहाँ मतलब स्थान रखते हो रावण के सामने, कि रावण का ईगो नहीं रहा तो आपका ईगो कैसे रह जाएगा? कभी फुलफिल नहीं होता है ईगो। इसको जितना काट के रहें, बचें। एक साधक शुरुआत से जितना बचे अपने अंदर अहंकार आने से, उतना ही वो सक्सेस होगा साधनाओं में भी और एक अच्छी डेली लाइफ में भी। और ये केवल तंत्र की ही बात नहीं है, ये हर क्षेत्र में व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन हम इस क्षेत्र में हैं तो यहाँ पे करते हैं, अकल्ट में चाहे तंत्र में, साधना सिद्धियों के क्षेत्र में, हीलिंग में।
तो इसमें तो और ये जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, सारा कुछ है, तो ये 2-4 चीज़ आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो सर ये जो एनर्जी एडिक्शन है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पावर हंगर है या फिर एक डिपेंडेंसी भी है? क्योंकि एनर्जी आने के बाद में लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि अब हम सारे काम इससे करेंगे, तो मतलब किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? दोनों अच्छा, हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों हैं। कैसे? पहला जो आपने क्या कहा कि पावर हंगर, पावर हंगर, दूसरा डिपेंडेंसी। पावर हंगर क्यों आई? डिपेंडेंसी की वजह से। डिपेंडेंसी कहाँ हुई थी कि आपको रिस्पेक्ट मिलने लगा, आप जो चाह रहे थे आप उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलने लगी, समाज आपको पूछने लगा, तो एक वो डिपेंडेंसी आ गई समाज पे। अब उस डिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए आपके अंदर पावर हंगर आया। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ चलिए, डिफरेंशिएट नहीं है। तो आप पावर और गेन करना चाहोगे, साधनाओं पे साधना करते रहोगे, साधनाओं पे साधना करते रहोगे, और एक समय बाद जिस दिन बड़ी शक्ति सिद्ध हो गई, उस दिन आप सभी देवी देवता सबको छोड़ देते हो बेसिकली। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल होना है तो किसी उग्र और गंदी शक्ति की साधना करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल इंसानी अगर तंत्र से कहें तो अगर आप एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हो तो आप देवी देवताओं की साधना में, अगर आप बहुत उग्र साधना करना चाहते हो, बहुत अल्टीमेट लेवल का पावर लेना चाहते हो, तो आपको ना बहुत बड़ी और उग्र शक्ति की साधना करें, खबीस और जैसे और भी गंदी गंदी शक्तियाँ होती हैं, उग्र शक्तियाँ होती हैं, आप उनकी साधना करोगे तो ये आपका ना कर्म फल नहीं देखती है। अगर कोई देवी देवता है और उसकी साधना कर रहे हो, उसको आप बोलो कि कोई बुरा काम कर दे, तो वो देवता नहीं करेंगे, वचनों के समय ही नहीं करेंगे। कर भी देंगे तो उसमें आपकी कुछ भलाई होगी, तो ऐसा होता है। लेकिन ये एंटिटीज़ को ना आपसे, आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इन एंटिटीज़ को मतलब है केवल उनसे, अपने भोग से, और अपने भोग से। उन्होंने जो भोग बोल रखा है कि मुझे शराब दे देना, लड्डू दे देना, मांस, जो बोल रखा है, तुम मुझे ये भोग दो, मैं तुम्हारा XYZ सारा काम कर दूंगा। तो बस वही है। तो एक साधक को ध्यान रखना चाहिए, और ये सुझाव है मेरा उन सभी नए साधक साधिकाओं के लिए कि जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आप ना पहले ही डिसाइड कर लो कि क्यों आ रहे हो। अच्छा, अगर केवल काल ज्ञान लेने आ रहे हो तो अपने गुरु को बताओ कि मुझे बस केवल काल ज्ञान ही चाहिए। अगर हीलिंग पावर्स चाहिए तो आपका काम मंत्रों से हो जाएगा, कोई शक्ति सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, केवल मंत्र याद कर लो, मंत्र से काम हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण चाहते हो किसी एंटिटी का, कुछ विशेष काम है आपको, तब वो उद्देश्य लेकर आना है। केवल पैसा चाहिए तो जा करके बताओ अपने गुरु मैं आया हूँ इस क्षेत्र में केवल पैसा कमाने। अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तब अपने गुरु को बताओ कि मुझे अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ाना है। नहीं तो कंफ्यूज अगर रह गए तो यही होगा, पावर हंगर, डिपेंडेंसी। मोटिव क्लियर रखना बेसिकली। मोटिव आपको क्लियर रखना है कि आपको एट द एंड चाहिए क्या। बिल्कुल। क्योंकि इस क्षेत्र में आने के बाद ना बहुत फैल जाता है आदमी, उसका माइंड जो है बहुत ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड इन द सेंस मल्टी डायमेंशंस में वो काम करना चाहता है, क्योंकि रिस्पेक्ट मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, कई सारी चीज़ें। तो पावर हंगर अपने आप ये सारा कुछ आता है। तो आपको डिपेंड नहीं होना है किसी पे, जैसे कि समाज आपको रिस्पेक्ट दे इसलिए आप कुछ करो। ये कोई उद्देश्य थोड़ी हुआ जीवन का। समाज आज रिस्पेक्ट दे रहा है, कल नहीं देगा। बिल्कुल। मैटर चीज़ ये करती है, ईगो नहीं, सेटिस्फैक्शन। ईगो पे काम नहीं करना, ईगो पे काम नहीं करना, सेटिस्फैक्शन। आप किस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहे हो, बस उससे मतलब रखो। उस टाइम पे तो उनको लगता है कि हम ईगो से ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो ईगो पे ही काम करते हैं। बस वही है, क्योंकि समाज का भी पूरा जो ढांचा है, कह सकते हैं सिविलाइजेशन जो खड़ी हुई है, इसी पे है। बिल्कुल। जिसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, जिसको ये चीज़ मिल रहा है, उसको वो मिल रहा है, उसी से। लेकिन इसका रहस्य कोई नहीं समझ रहा है। मनुष्य कहाँ से आया है देखा जाए प्रैक्टिकली, जंगल से। जंगल में क्या नियम चलते हैं? पावर, रिस्पेक्ट। शेर की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। कुल मिला के घूम के बात आती है सर्वाइवल पे। बिल्कुल। जंगल में जिसके पास पावर है, जिसके रिस्पेक्ट ज़्यादा, वो कभी भूखा नहीं मरता है। हिरन भूखा मर जाएगा, शेर भूखा नहीं मरेगा, उदाहरण। तो उसी प्रकार से ना हम भी जंगल से ही आए हैं, तो हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति जो मनुष्य की है। तो वही है कि मतलब आपको भी ना एट द एंड चाहिए सर्वाइवल। हाँ। और आपको चाहिए तृप्ति। आपके अंदर है एक प्यास, मतलब जो प्यास जो बुझ नहीं रही है। अब आप वो प्यास बुझाने के लिए कभी ईगो सेटिस्फाई करते हो, कभी मटेरियल में सुख देखते हो, कभी कहीं सुख देखते हो, और एट द एंड वो मिलता नहीं कभी आपको। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है और उसको बाहर ढूंढ रहे हो। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, आप अगर दूसरे से रिस्पेक्ट चाह रहे हो, दैट मीन्स कुछ कंडीशंस में आप हीन भाव के शिकार हो। मतलब आपको ना, आप स्वयं को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, आप दूसरों से रिस्पेक्ट चाह रहे हो।
इसको कहते हैं ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हुई कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने सिद्धियाँ हासिल करी, मैं लोगों का कल्याण कर रहा हूँ, चाहे अपना जीवन अच्छे से संवार लिया है मैंने, परिवार अच्छे से, मैं बैलेंस लाइफ जी रहा हूँ। और जो है उसमें सेटिस्फाइड रहना। नहीं, जो है उसमें सेटिस्फाई ये नहीं कहने का मतलब है मेरा, वरना वो गरीब गरीब ही रह जाएगा, है ना। किसी को पसंद नहीं है कि वो गरीब रहे, एक अच्छी खासी लाइफ ना जिए। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का सबको अधिकार है। मनुष्य को पूरा लाइफ के जितने डायमेंशंस है पूरा फुलफिल होकर के एक लाइफ को जीना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इसका किसी भी चीज़ का ना जब एक्सट्रीम होता है तो वो व्यभिचार में बदल जाता है। बिल्कुल, मतलब एडिक्शन नहीं करना, एडिक्शन नहीं करना है। अगर आप मान के चले एडिक्शन पे बात आई है तो इन सब चीज़ पे ले लेते हैं, मटेरियलिस्टिक, शराब, ये सारी चीज़। अगर ये सब कंट्रोल में चल रहा है आपका, फूड अगर खा रहे हो, बाहर का फूड खा रहे हो, अगर ये सब कंट्रोल में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंजॉय कर रहे हो। अब सोचो यही बढ़ गया, अगर 2-4 लोग रिस्पेक्ट दे दिए, घर परिवार वाले रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी पूरी दुनिया मुझे रिस्पेक्ट करे, फंस रहे हो कहीं ना कहीं। ये तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं। अधिकतर लोग इसी के पीछे पागल हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं सुख ढूंढने, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। और इसी के चक्कर में वो एनर्जी का भी एडिक्शन इसीलिए करते हैं ताकि फिर उन्हें जो समाज से या अपने घर परिवार वालों से सबसे इज्जत मिले। अच्छा अच्छों को हमने बर्बाद होते देखा है। जैसे एक से एक लोग हैं, एक से एक मेरे गुरु भाई हैं, एक से एक साधकों को, गुरुओं को मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे गुरुओं मतलब ख़त्म हो गए। किस चक्कर में? कि रिस्पेक्ट मिलने लगी। मतलब बता रहा हूँ ना 1-2 स्टोरी, जैसे कि मान के चलो कुछ लोग हैं एक समय बहुत अच्छे खासे सिद्ध थे, एक समय थे, ये एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माता काली की भयंकर कृपा, हनुमान जी की बहुत अच्छी कृपा, शिव जी की कृपा, भैरव जी की कृपा, सभी मतलब जो भी उनके देवता होंगे वो देवता की उनके ऊपर बहुत कृपा थी। अब उसके बाद ना ईगो इतना आ गया। क्यों? क्योंकि समाज इनको ना भगवान की तरह पूछने लगा। जिस घर जाते लोग उनके पाँव धोने लग जाते। अब इनको लग गया ईगो, यार ये तो बड़ा, मैं तो भगवान जैसा हूँ। इनको ये किसी के आशीर्वाद देते हैं, मतलब ईगो यहाँ तक कि जैसे किसी को आशीर्वाद देना तो हाथ से नहीं पाँव से आशीर्वाद देने लग गए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है। तो ये सारा कुछ किया और ये बहुत ईगो, मतलब किसी को लगाना नहीं। कोई कुछ भी ज्ञान की बातें कर रहा है तो नहीं, ये तो गलत ही होगा, जो हूँ मैं ही हूँ, हाँ मैं ही सही हूँ, इस प्रकार का अहंकार। अब एक समय के बाद क्या होगा? देवी देवताओं को भोग नहीं दोगे, उनकी पूजा सेवा करोगे नहीं। और एक समय जब ब्रह्मांड में आप जब फैला दोगे कि मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है, दुर्गा माता की सिद्धि है, तो सिद्धि भी चली जाएगी। ये सब चीज़ें गुप्त रखने की। मैं अब मान के चलिए, अब जैसे कोई अकल्टिस्ट है, चाहे हमारे साधक हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको क्या बोलता हूँ कई बार कि ना बताओ कुछ और, झूठ ही बोल दो। अगर आपको प्रचार ही करना है तो ये तरीका नहीं है। वैसे भी कुछ मायनों में ये भी गलत है, लेकिन उनसे तो थोड़ा ठीक है। हम कहाँ कह रहे कि हम एकदम प्योर हैं, लेकिन उनसे तो कुछ तो ठीक है। अब मान के चलिए हम सुझाव दे देते हैं कि अगर कोई आपसे एकदम पूछने ही लग जाए कि आपने किसकी साधना कर रखी है, क्या सिद्धि है आपके पास, एकदम प्रूफ करने पे ही अगर नौबत आ जाए, तब के लिए हमने बता रखा है। अगर आप हनुमान जी के साधक हो तो बोल दो कि भैरव जी की कृपा है। मतलब उसको डाइवर्ट कर दो, उसका डाइवर्जन कर दो उसकी सोच का, कि वो सोच ही ना सके वहाँ तक। तो सर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एनर्जी फील नहीं हुई आज तो मुझे साधना के बाद में या ड्यूरिंग साधना, तो क्या सर ये पहला साइन होता है कि उसे एनर्जी एडिक्शन हो रहा है? एनर्जी फील मतलब एक समय क्या होता है ना, मान के चलो कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी साधनाएं करते हैं। जैसे कभी छोटी शक्ति को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी शक्ति को, कोई छोटी साधना, छोटी शक्तियों की साधना, एंटिटीज़ की साधना कर रहे हैं, उसमें अनुभव हो जाता है। अब इनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि माता काली, हनुमान जी, भैरव जी, शिव जी, दुर्गा माता लक्ष्मी, इनकी साधना भी कर रहे हैं तो इसमें भी वैसी फटाफट अनुभव हो, जो पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़े देवता हैं, आप 1-2 प्रेत की साधना करके अपने आप को बहुत वो समझ रहे हो, इनके अंदर हज़ारों की संख्या में प्रेत, लाखों की संख्या में चलती हैं शक्तियाँ, हज़ारों की संख्या में इनको पूछती हैं वो शक्तियाँ। तब कैसे वो इतना जल्दी आ जाएगी? उसके लिए वैसा आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, तब जाकर के वो शक्तियाँ दर्शन मात्र देती हैं, कृपा मात्र देती हैं, और उनकी कृपा से ही इतना काम हो जाता है। तो वो एक एडिक्शन हो जाता है, वो उसको होता है जो अभी मतलब कंचों से खेल रहा है तंत्र के। तो ये एनर्जी एडिक्शन और एंटिटी अट्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या फिर कहीं ना कहीं ये सिमिलर ही हैं? एनर्जी एडिक्शन से तो जो उस पर हमने चर्चा करी वो समझ लिया क्या है, कि ईगो बढ़ जाता है, या फिर आपको एक वो किक मिलने का, वो एक हाइप मिलने की आदत लग जाती है, उस रिस्पेक्ट मिलने की आदत लग जाती है। शक्तियों से जब तक आप तालमेल ना बढ़ाओ, जब तक हीलिंग वीलिंग ना करो, इस प्रकार से इसको भी समझ सकते हैं चीज़ों को। और इसी को कभी कभी हम कह देते हैं एंटिटी अट्रैक्शन। जैसे अगर मंत्र की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो एनर्जी मिल गई, अगर किसी शक्ति से कुछ केवल काम करा रहे हैं तो एनर्जी अट्रैक्शन हो गया। अगर कोई शक्ति स्वयं सिद्ध हो गई,
आ गई, तब इसको आप कह देंगे एंटिटी अट्रैक्शन। और कई बार ये भी होता है कि जैसे कई एंटिटीज़ होते हैं, जैसे एक स्टोरी क्या सभी के घर पे चलता है कि रात को परफ्यूम लगाकर बाहर मत निकलना। हाँ। ठीक है, क्यों? भूत प्रेत जिन विन आ जाते हैं। तो जब ये बात मेरे को पता मतलब बचपन से बोलते थे, फिर जब इस क्षेत्र में आए और जब कुछ साधनाएं करी, सिद्ध ही नहीं हो रही हैं कुछ। अच्छा। स्टार्टिंग में हमारे साथ कुछ शक्ति नहीं दिख रही, मतलब हम तो चाह रहे थे कि शमशान में बैठे तो आओ डराओ एटलीस्ट, कुछ भी नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, नील बट्टा सन्नाटा था। फिर उसके बाद कमियां थी मुझ में ही शुरुआत में, फिर उसके बाद ना रात में परफ्यूम लगा के घूमने लग गए कि भाई आओ एटलीस्ट मुझे दर्शन दो कि आप हो एटलीस्ट। फिर उसके बाद जा कर के आदमी आगे बढ़ा। तो ये सब भी होता है। तो इसमें भी मान के चलिए परफ्यूम लगा रहे हैं, या फिर कुछ उस प्रकार का आपने खा रखा है या फिर साथ में ले रखा है, जैसे शराब या मांस, तो शक्ति उस भोग के लिए आती है, या जिन या प्रेत उस स्मेल के लिए आपके साथ आ रहा है। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो स्मेल के साथ आ रहा है, बस आपके कपड़े पे लग गया। अच्छा। बस वो आपके घर आया, वो देखा कि बढ़िया ठीक है आदमी, तो उसके साथ रहने लग गया। तो इसको भी कह सकते हैं एंटिटी अट्रैक्शन। तो सर यहाँ पे कुछ शक्तियाँ नेचुरली भी अपनी डिपेंडेंसी शो करवाती हैं कि मुझ पे डिपेंड रहो, अपनी साधना को बार बार करवाना, या इस तरीके का भी कुछ? जैविक शक्तियाँ नहीं कराती है, लेकिन कुछ जो गलत शक्तियाँ कहते हैं, गंदी शक्तियाँ कहते हैं, ये बहुत कराती हैं। एक बार अगर ये सिद्ध हो गई, गंदी शक्तियाँ मतलब जो आपका बुरा ही चाहती है, वो बस है ही आपके पास केवल भोग लेने के लिए। अगर ऐसी कोई शक्ति है जो आपका बुरा भी चाह रही है, तो वो चाहेगी कि उस पर डिपेंड रहो। आप सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, गुरु को भूल जाओ, पितरों को भूल जाओ, कुलदेवी कुल देवता को भूल जाओ, बस उसको ही भजो। और वो होता है ट्रैप। अब आप उसको भजने लग गए, वो शक्ति पे ही आप पूर्ण रूप से डिपेंड हो गए। अब सब चीज़ पूरा फोकस आपका उस एंटिटी पे है, उस गंदी एंटिटी पे ही है। अब वो जैसे वो आपका लाइफ खराब करती है, बहुत सारे एग्जाम्पल। तब जाकर के कहते हैं ना कि तांत्रिकों का लाइफ खराब होता है, मृत्यु दर्दनाक होती है, वो ऐसे तांत्रिकों का होता है। अच्छा, सबका नहीं होता। हाँ, हम लोग का बहुत अच्छा होगा माता की कृपा से। तो सर यही एंटिटीज़ एक साधक के मन में लालच पैदा करती हैं फिर कि मतलब मुझे ही भजो, मुझे ही, मेरी ही साधना करो। ग्रीड हो जाता है उसको भी, क्योंकि वही एंटिटी सब चीज़ इसको दिए जा रही है ना, और इसको दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का जो रहता है कि जो शॉर्ट टर्म में जो मिल रहा है उस पर ही फोकस रहता है। ऐसा एक माइंडसेट होता है नॉर्मल बेसिकली सबका। तो लॉन्ग टर्म का हम नहीं सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमको सपोर्ट इन्हीं देवी देवताओं से ही मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म में शक्तियाँ दे तो रही है, लेकिन लेगी भी बहुत कुछ। अच्छा। देवी देवताओं सेफ रहता है पूजा करना। सर आपके एक्सपीरियंस में, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस में, कोई ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जिनसे पता चले कि एक साधक है वो ट्रैप में फंसता जा रहा है एनर्जी एडिक्शन के? बहुत सारा होता है। जैसे मान के चले स्टार्टिंग में, और ऊपर से ये जो फील्ड है, जो शब्द आ रहा है तंत्र का, इसका इतना संकुचित मीनिंग कर दिया गया है। संकुचित अर्थ की मतलब कई सारे और भी टर्म्स होते हैं ना तंत्र के अंतर्गत ही लोग लेके आते हैं, जैसे नोटों की बारिश इत्यादि इत्यादि, तुरंत पैसा कमाने के तरीके, इस प्रकार की भी चीज़ें लाते हैं ना। तो इस ट्रैप में ही अगर ये उद्देश्य से आप आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक है। अब सबकी मानसिकता अलग अलग है, लेकिन तंत्र का केवल इसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तंत्र बहुत ब्रॉड है। अब इसमें ना कई सारे लोग हैं, मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा कुछ भी। कई लोग ये होता है कि एक समय के बाद ना आपको गुरु पे ही अविश्वास होने लग जाता है। एक ये ट्रैप में फंस रहे हो, क्यों? आपकी एबिलिटी है नहीं साधना करने की, और आप एक गुरु के पास गए, वो गुरु ने आपको साधना कराई, और आपकी एबिलिटी नहीं थी इसलिए वो साधना नहीं हो पाई। हाँ। और दूसरे आपके जो, और उस गुरु के दूसरे जो शिष्य थे वो सिद्ध होते चले गए, आपकी एबिलिटी नहीं थी, तब आप गुरु बदलो। अच्छा। ये गुरु में कमी है, अब गुरु दूसरा बदले, फिर वो गुरु में भी कमी निकल गई 6 महीने बाद, फिर दूसरा गुरु बदले, फिर 2 साल बाद उस गुरु में कमी निकल गई। ये लोग भटकते ही रहते हैं। बिगेस्ट ट्रैप ऑफ अ साधक या साधिका कोई है, अगर शुरुआत में कर रहा है तो सबसे बड़ा ट्रैप ये है। अगर ये जीवन में होने लग गया तो समझ जाओ भाई, छोड़ दो तंत्र, साधना का क्षेत्र छोड़ दो। एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। अगर ये होने लगा कि गुरु उतने थोड़ी सिद्ध होंगे, ऐसा मन में आने लगा कि ये गुरु जी के पास मेरा काम नहीं हो रहा, बस दूसरे गुरु जी ट्राई करते हैं, ये मन में आ गया ना, मेरी मानो, एकदम प्यार से बोल रहा हूँ, छोड़ दो तंत्र। कोई भी आपका गुरु, दुनिया का कोई भी गुरु हो, कैसा भी गुरु हो, कैसा भी गुरु हो, उसने जो मंत्र आपको दे दिया, जो विधि आपको दे दी, सही हो गलत हो, शास्त्रोक्त हो शास्त्रोक्त ना हो, लेकिन उसको अपने गुरु माना है, उसने जो दे दिया, अगर वो आपने किया और नहीं हुआ, छोड़ दो क्षेत्र। बहुतों को देखा है, किसी का कुछ नहीं होता। कई अपने गुरु छोड़कर हमारे पास आए हैं, किसी का कुछ नहीं होता, कमी उनमें ही होती है।
और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो बिगेस्ट ट्रैप यही होता है। सबसे नंबर 1 जो शुरुआत से हम बात करते आ रहे हैं, दैट इज ईगो। ईगो ज़ीरो रहे, ज्ञान पूरा रहे, तब जाकर के इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर ही छोड़ दे। जिस दिन मन में ये सवाल आए उसी दिन इस क्षेत्र को, इस तंत्र को वहीं छोड़ दें। सबसे बेस्ट तरीका बताए, कुछ और कर लो, वहां पर कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये जो एनर्जी एडिक्शन होता है, ये मतलब साधक के मेंटली, फिजिकली या उसके घर वाली लाइफ में, ये मतलब डेली लाइफ को भी इफेक्ट करता है ये एनर्जी एडिक्शन? बिल्कुल करेगा। जैसे एनर्जी एडिक्शन बोल लीजिए, अनकंट्रोल्ड पावर बोल दीजिए, इफेक्ट करेगा ही। क्योंकि आप अपने घर पे कलेश करने लग जाते हो, सबसे ही आपको वही डिमांड हो जाती है। कह रहा हूँ ना, सुपेरियरिटी डिसऑर्डर हो जाता है। क्योंकि जब चीज़ें शुरुआत में मिलनी शुरू हो जाती है ना, जब सिद्धियाँ मिलनी शुरू होती है, एक्चुअल में कह रहा हूँ, हर साधक को कुछ ना कुछ ईगो आता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ईगो आता ही है। उसको कंट्रोल में कौन कितना कर पाता है, अब उसके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, संगत पे निर्भर करता है, ज्ञान पे, विवेक पे निर्भर करता है। नहीं तो बाकी सब लोग कुछ भले मिनट के लिए, दिन के लिए फंसते तो सभी हैं थोड़े समय के लिए। बस कंट्रोल आप कितना जल्दी उस पर पा रहे हो, बस इसी का खेल है सारा। नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन या फिर रिलेशनशिप है, माता पिता है, सब चीज़ एकदम खराब होने लग जाता है धीरे धीरे। बहुत 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 दर्दनाक किस्से देखे हमने कि जो लोग ईगो के चक्कर में, स्पेशली मैं इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि शक्तियाँ मिली, सिद्धियाँ मिली और ईगो आ गया। वो ईगो और बढ़ाते गए, ईगो को आहुति देते गए, ईगो उनका बढ़ते गया और बस। क्योंकि सर ईगो आना तो एक बेसिक सी बात है, क्योंकि एक काइंड ऑफ इमोशन ही है जो कि लोगों में आता है, बट इसे कंट्रोल कितना और कहाँ पे करना है वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। वो व्यक्ति को देखना है कि कहाँ पर ईगो दिखा है। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होता है, ईगो अलग होता है। बिल्कुल। हाँ, जिसको हम वो कह देते हैं ना, अहंकार तो ठीक है, अभिमान, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल में ही रहे तो ठीक है। ये ना कि होती सब में है, ठीक है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखें, सब कंट्रोल में रखें। उसके लिए वैसे ही आपको लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, वैसा संगत करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप करोगे तो ये सारी चीज़ कंट्रोल में अगर चीज़ें हैं आपके, तो बस वो व्यभिचार नहीं बने, बस दैट्स इट। एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाओ आप, बस तो सब चीज़ सॉर्टेड है। सर एनर्जी एडिक्शन को लोग कई बार स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मान लेते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है उनके साथ? और सर इसमें ना एक गुरु की गाइडेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी गई है? देखिए, स्पष्ट करता हूँ चीज़ों को कि सिद्धियाँ और अध्यात्म, इन दोनों का आपस में कोई भी किसी प्रकार से लेना देना नहीं है। अच्छा। मुक्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, या फिर परमात्मा की प्राप्ति करना और सिद्धियाँ हासिल करना, सिद्धियाँ हैं सांसारिक चीज़। मोक्ष, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है संसार से ऊपर उठना, बियॉन्ड जाओ आप संसार के, ठीक है। और जितनी सिद्धियाँ कर लो देवी देवताओं की, किसी भी शक्ति की, तो संसारिक ही होगी। बिल्कुल। वो अध्यात्म का पाथ नहीं होगा, स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। कुछ भी कह लीजिए, अकल्ट कह लीजिए, हीलिंग का कह लीजिए मोडालिटी कि आप समाज का कल्याण कर रहे हो, या फिर तंत्र की साधनाएं कह लीजिए, सिद्धियां कह लीजिए, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट कर देता हूँ, संसारिक चीज़ है। यहाँ पे आपको सिद्धियां मिलती है, सिद्धियों से आपको संसारिक रूप से एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस लाइफ जीने का प्रयास करते हो। हाँ, मददगार जरूर हो सकती है कि आपके एटलीस्ट जो सांसारिक दुख हैं उनसे आपको ये मुक्ति दिलाएगी कि आप आगे चल के एक आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोच सको, आगे बढ़ सको। बस यही है, बोथ आर डिफरेंट। ये बस इसी मेरे स्टेटमेंट में इस सवाल का जवाब है। अच्छा, क्योंकि सर ना लोगों को ऐसे लगता है कि अगर उनको एनर्जी एडिक्शन हो रहा है तो उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम गुरु से जुड़ रहे हैं। सिद्धियाँ मिल रही है, सब कुछ संसारिक है, स्पिरिचुअलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं। सर ये एनर्जी एक्सपीरियंस और ट्रू कॉन्शियसनेस के बीच का एक डिफरेंस क्या है? क्योंकि ना एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ यही सही है, तो ये ज़्यादा सही है, फिर जो एक एक्चुअल ट्रू कॉन्शियस स्टेट में होते हैं वो ज़्यादा ठीक है? देखिए, ट्रू कॉन्शियसनेस तो हो गया, कॉन्शियसनेस कहाँ है? यहीं पर है, आपके भीतर है, ठीक है। तो आप उसको बढ़ा रहे हो, जो सच है उसको आप उस रूप में देख रहे हो। इस पे हम आते हैं। इससे पहले एनर्जी एक्सपीरियंस पे आते हैं। एनर्जी एक्सपीरियंस संसारिक है। यहाँ की कोई भी एक एंटिटी, देवी देवता या फिर कोई भी एक शक्ति से आप कनेक्शन बनाते हो, उसे सिद्ध करते हो या फिर उसकी मदद लेते हो किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से। अब ट्रू कॉन्शियसनेस मतलब क्या? कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। चेतना मतलब क्या? आप हर चीज़ को जैसी वो है उसको वैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन हम वैसा नहीं करते। उदाहरण,
थोड़ा डीप हो जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल टर्म आया, ट्रू कॉन्शियसनेस वर्ड आया, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। उदाहरण लेते हैं, मेरा एक घर है, किसका बना होगा? ईंटे पत्थर का बना होगा, लेकिन उस पर मैंने क्या जोड़ा? मैं, मेरा है। उस घर को कोई तोड़ेगा और बोलेगा कि मैं दीवार तोड़ रहा हूँ, घर तोड़ रहा हूँ, तो मैं उससे लड़ाई करूँगा और क्या बोलूँगा कि ये घर मेरा है। तब वो बोलेगा ये घर ईंटा और सीमेंट का है, तेरा कैसे हुआ? जोड़ा उसको मैंने अपने आप से। ये चीज़ की जब सच्चाई आपको पता चलने लग जाए, बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, तो इसको आप कह सकते हो ट्रू कॉन्शियसनेस। इसमें अब आ जाती है फिलॉसफी अद्वैत की, शंकराचार्यों की, जिसमें कई सारे टर्म वो कह रहे हैं, मंत्र जैसे शंकराचार्यों ने कई कहा है, जगतम मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीव ब्रह्म नापरा, कि जगत एक मिथ्या नहीं है, लेकिन जैसा हमको दिख रहा है जगत वैसा नहीं है। शंकराचार्य का क्या कहना था कि अगर तत्व से सभी एक ही हैं, तत्व से एक होने का मतलब क्या? जो तत्व इस माइक में है, इस कैमरा में है, आप में है, मेरे में है, सब में ये सब चीज़ एक ही तत्व है, एक ही एटम से बना हुआ है। या फिर यूँ कहें कि सभी के अंदर शिव तत्व है। शिव मीन्स सुप्रीम, ब्रह्म की बात करें, परमात्मा की, तो सभी में वो तत्व है। तो उस प्रकार से जगत हमको उस स्वरूप में नहीं दिख पाता। हम सभी के अंदर डिविनिटी कहें या फिर उस दिव्यता को नहीं देख पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, और उसको इंसान को इंसान बोल देते हैं, माइक को माइक कह रहे हैं। तो इसको पूर्ण रूप से समझ पाना कह दें ट्रू कॉन्शियसनेस जो होता है अद्वैत का। और बाकी सब चीज़ तो सांसारिक है, सारी सिद्धियाँ सांसारिक है। बिल्कुल। तो सर, टू एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे नए साधक हैं या जो साधना करना चाहते हैं, वो इस एनर्जी एडिक्शन से या इस ट्रैप में बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप उनके लिए कोई टिप, कोई रेमेडीज देना चाहें? बड़ी साधनाएं करो। अच्छा। अपने ईष्ट की साधनाएं करो। अगर आपके शिव जी हैं तो शिव जी के दर्शन के पीछे पड़ जाओ। जब लगने लगे कि ईगो बढ़ गया है, बस उस दिन बैठ जाओ, शिव जी की साधना का संकल्प उठा लो, 40 दिन का, 120 दिन का, जितना समय, कि जब तक शिव जी के दर्शन नहीं होंगे तब अपने आप ना आपको अपनी सीमा पता चल जाएगी, कि आपको अपना सामर्थ्य पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कि ईगो जो आ रहा है वो ईगो ज़रूरी है कि नहीं। दूसरा, उपनिषद पढ़ना शुरू कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, स्टोरीज के माध्यम से भी कई सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। बस यही उपाय है। सर, आज हमने एनर्जी एडिक्शन के बारे में बहुत कुछ जाना कि लोग कैसे, या जो साधक होते हैं वो किस तरीके से इस ट्रैप में फंसते जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता, वो ईगो में आके या जैसे भी उनको जो भी लालच उनके मन में होता है, उस चक्कर में फिर वो एनर्जी का एडिक्शन उनको होने लगता है, और फिर उनकी लाइफ कुछ हद तक, या जैसे आपने कहा कि बहुत हद तक ही एक ड्रेस्टिकली वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आज के एपिसोड में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन हमारे बीच हुई। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। जय माँ।